सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया आज हमें देखकर, हमारी गफलत को देखकर, अमल से दूरी को देखकर, जराइम को देखकर, गुनाह को देखकर नाजायज फायदा उठा रही है। वो जानते हैं जो हम करते हैं वो ये भी करते हैं। हम शराब पीते हैं, ये भी पीते हैं। हम लड़कियों के साथ बदफेलियां करते हैं, ये भी करते हैं। हम नाचते हैं, ये भी नाचते हैं। हम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं, ये भी फेंकते हैं। एक बात आपसे अर्ज करूं, आज दोस्तों का सर्कल बड़ा काम आता है। दोस्त कहते हैं ना यार, दोस्ती वही है जो हर जगह काम आए। और कहाँ काम लेते हैं? माज़अल्लाह, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कहने में कतई तौर पर आर महसूस नहीं करता कि मैं अपनी कौम की खराबी उनके सामने रख दूं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो माफ करके जाइएगा। आजकल दोस्तों को कहा जाता है फला लड़की से मेरा अफेयर है तो मेरा साथ नहीं देगा। दोस्त अगर साथ न दे तो फिर दुश्मनी हो जाती है, और अगर वो साथ दे वो सबसे बड़ा मोहसिन। मैं तुम्हें कहता हूं साथ न देना, दोस्तों को समझाओ, उनकी इस्लाह करो। आका ने फरमाया सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने चमचागिरी और दोस्त के साथ लड़कियों के मामले में दलाली करने की कोशिश की तो तुम्हारा घर भी महफूज न रहेगा। एक बात बताकर गुजर जाऊं, एक मुफक्किर ने बहुत जो है वो हुस्न की मुजम्मत पर किताब लिखते हुए एक वाकया दर्ज किया है। दो दोस्त हैं, दोनों में आपस में बड़ी मोहब्बत है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दोस्त दूसरे के पास आता है, कहता है यार मुझे एक से प्यार हो गया, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? उसने कहा क्यों नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे लिए जान दूंगा, जहां तेरा पसीना बहेगा खून बहा दूंगा। और फिर जब ये जुमले सुने तो उसने कहा अपने मोहल्ले के इमाम साहब है ना, उन्हीं की बीवी से मुझे प्यार हो गया है। देख, अब वो इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फौरन घर आ जाते हैं, इसलिए उनकी बीवी से मुझे बैठकर बात करने का मौका नहीं मिलता, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। अगर तू एक काम कर कि इमाम साहब के पास बैठ जाया कर, उनसे मसले पूछकर उनको उलझा दिया कर, और फिर लंबा वक्त होगा, मैं मुलाकातें भी कर लूंगा, बातें भी कर लूंगा, 5 वक्त मुझे मुलाकात का मौका मिलेगा। दोस्त था कज़्ज़ाब, झूठा, नफ्स का और फरेब खुर्दा था नफ्स के हवाले से। उसने अपने जालिम दोस्त को गुनाह पर मदद की। कुरान कहता है तअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर मदद करने का शौक है तो नेकी में, परहेजगारी में मदद करो, गुनाह में मदद मत करो। गुनाह में मदद करने का अंजाम अच्छा नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, वो दोस्ती जो तुम्हें गुनाह पर मदद के लिए उभारती है तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, तुम्हें खसारे में ले जाएगी। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है, मैं जाकर के उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ूंगा, उसे इतना उलझाऊंगा कि तुझे बहुत वक्त मिलेगा, और 5 टाइम नहीं तो 4 टाइम तो अच्छा मौका मिलेगा। फजर में नहीं आता था, चारों टाइम जो है इमाम को आकर मसलों में उलझा देता था। एक दिन उसको एहसास हुआ यार आखिर इमाम है, आलिम है, हाफिज कुरान है, सैकड़ों लोग इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनकी बीवी से मेरा दोस्त बदकारी करता है। सच्ची बात मुझे इमाम को बता देना चाहिए ताकि, और माफी भी मांग लेना चाहिए। एहसास हुआ, एहसास बड़ी अजीम चीज है। एहसास हुआ इमाम से माफी मांग लूं, सारी बात बता दूं ताकि यही मामला क्लियर हो जाए, इमाम माफ कर देगा, अल्लाह की बारगाह में पकड़ नहीं होगी। वो आया और बैठ कर का इमाम साहब मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मेरा दोस्त आपकी बीवी से प्यार करता था और वो चाहता था कि आप जल्दी जाते हैं तो जल्दी घर ना जाए, मुझे मसले पूछने नहीं होते, आपको उलझाना मेरा मकसद होता, इसलिए मैं घंटों आपको उलझा लेता था। इमाम ने मगर हैरत से कहा मगर अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फिर वो मेरी किस बीवी से प्यार करता है, मेरी किस बीवी से मोहब्बत करता है? मैं मस्जिद में कहता हूं चल मेरी माँ से पूछ ले, बूढ़ी माँ से, कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि जब इमाम की शादी नहीं हुई है तो फिर वो किसकी बीवी से जाके दिल बहलाता है?
جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے. اس نے اپنے دوست کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں, پاپ کا انجام اچھا نہیں, گناہ کا انجام اچھا نہیں. دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو. دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو. خدا کے لیے بدل ڈالو. ہم وہ لوگ نہیں جو بیٹی کی عصمتوں سے کھیلیں, ہم وہ لوگ نہیں جو نشے میں چور ہو جائیں. ہم دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.